हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संजय क्लासेस। हमने पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत इस संविधान के बारे में संविधान निर्माण की पूरी प्रक्रिया देख ली है। अब हम संविधान के बारे में बताने जा रहे हैं। संविधान में क्या है और क्या क्या चीज़ें हैं जो महत्वपूर्ण हैं, जो जानना बहुत ज़रूरी है। किसी भी यूपीएससी, बीपीएससी या किसी भी अन्य कंपटीशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। आज हम लोग देखने जा रहे हैं नेशनल सिंबल के बारे में। राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह कौन कौन चीजें हैं जो राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में जाने जाते हैं, जिनका सम्मान किया जाता है और देश के वो सिंबल्स हैं। देखते हैं नेशनल सिंबल के बारे में। सबसे पहला चीज आता है वो है राष्ट्रध्वज। हर देश का अपना एक झंडा होता है जो उसका संप्रभुता का प्रतीक माना जाता है। ये हमारा राष्ट्रध्वज है तिरंगा। इसमें जो जानने योग्य बातें हैं वो है लेंथ और ब्रेड्थ, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात जो होता है वो 3:2 के रेशियो में होता है। ये 3 रंग केसरिया, सफेद और हरा पट्टी से बना होता है। ऊपर में केसरिया, बीच में सफेद और नीचे में हरा होता है जब हम झंडे को फहराते हैं, और इसी क्रम में फहराना होता है, उल्टा नहीं। मध्य में नीले रंग का एक चक्र होता है जिसमें 24 तीलियां हैं, यानी कुल 4 रंग होते हैं इसमें। ये बात ध्यान रखने वाली बात होती है। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था इसे। ये संविधान सभा द्वारा 47 में ही 22 जुलाई को यानी स्वतंत्रता से पूर्व ही अपना लिया गया था। दूसरा है राज्य चिन्ह। सारनाथ के अशोक स्तंभ का शीर्ष, अशोक स्तंभ का जो लाट है उसका शीर्ष है, वो शीर्ष जिसमें चारों दिशाओं में 4 शेर हैं का शीर्ष है। उसका मुंह है 4 तरफ में और उसमें अन्य जानवरों के चित्र और बीच में चक्र है, जो रियली में धर्म चक्र प्रवर्तन का प्रतीक था। महात्मा बुद्ध का जो पहला उपदेश उन्होंने दिया था, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है, उसी के उपलक्ष्य में अशोक द्वारा ये स्तंभ को स्थापित किया गया था और उसी को भारत का राज्य चिन्ह बनाया गया। ये 26 जनवरी 1950 जिस दिन संविधान लागू हुआ उसी दिन इसको अपनाया गया था। ध्यान रखिएगा, ये डेट याद रखिएगा, 26 जनवरी 1950। वाक्य, राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते। ये देवनागरी लिपि मुंडकोपनिषद, मुंडक उपनिषद हैं हमारे जो वेद के पाठ हैं, वो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। चौथा है राष्ट्रगान जन गण मन। ये रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित है। संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 यानी आपको संविधान लागू होने के 2 दिन पहले जब सबसे अंतिम बैठक संविधान सभा को हुई थी, उसी दिन जिस दिन राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था, उसी दिन 24 जनवरी 1950 को इस राष्ट्रगान को स्वीकार किया गया था। 27 दिसंबर 1911 कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार गाया गया था। समय इसका टोटल 52 सेकंड लगता है, लेकिन शॉर्ट में अगर प्रथम और अंतिम पंक्ति करते हैं तो वो 20 सेकंड का होता है। राष्ट्रीय पंचांग ग्रेगोरियन कैलेंडर शक संवत चैत 365 दिन 22 मार्च 1957, काफी बाद में 10 साल बाद स्वतंत्रता के 22 मार्च 1957 को अपनाया गया। राष्ट्रगीत वंदे मातरम, ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के आनंद मठ से उद्धृत है और 1896 के कांग्रेस अधिवेशन कलकत्ता में पहली बार गाया गया था। ये भी कलकत्ता में ही गाया गया था और ये आनंद मठ से उद्धृत है। ये आनंद मठ, उनकी पुस्तक आनंद मठ से उद्धृत है। इसके रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। राष्ट्रीय पशु बाघ है। इसका बायोलॉजिकल नेम पैंथर टाइग्रिस लिएनस, याद रखिए। राष्ट्रीय पक्षी मयूर, इसका बायोलॉजिकल नेम पावो क्रिस्टेटस लिएनस है। ये दोनों नाम याद रखिएगा कभी इससे भी। 1972 से इसे पुनः संरक्षण प्राप्त है। ये संरक्षित है, पशु पक्षी दोनों ही संरक्षित हैं। देश का नाम इंडिया, दैट इज भारत। ये हमारा
जो संविधान का पहला लाइन लिखा गया है उसमें है इंडिया दैट इज भारत। दो ही नाम है, इंडिया जो कि भारत है, बाकी नाम हमारे प्रचलन में है, चाहे वो हिंदुस्तान हो, आर्यावर्त हो, भारत खंड हो, भारतीय उपमहाद्वीप हो, बाकी जितनी सारे हैं वो सब प्रचलन में है, लेकिन इसका रियल जो संवैधानिक नाम है वो है इंडिया जो कि भारत है। ये हमारे नेशनल सिंबल्स हैं। इस नेशनल सिंबल को हर तरह से सम्मान दिया जाता है और इसे हर चीज़ जैसे राष्ट्रध्वज वगैरह है ये सब फहराने के नियम बनाए गए हैं, नियम बनाए जाते हैं, अपनाए जाते हैं हर चीज़ के लिए। हर झंडे का एक अपना अस्तित्व होता है, उसको बनाए रखना होता है। देश सबसे ऊपर है। इसके बाद आता है संविधान की प्रस्तावना के बारे में यहाँ पर हम लोग देखेंगे, जिसे उद्देशिका भी कहा जाता है। संविधान की प्रस्तावना उद्देशिका। सबसे पहले ये जान लें कि अगर आप जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो भारत के अतिरिक्त अमेरिका, स्विस, आयरलैंड, जापान, पश्चिम जर्मनी, चीन, फ्रांस, बांग्लादेश का संविधान का प्रारंभ प्रस्तावना से होता है। यह दुनिया में ये सब ऐसे कंट्री हैं जिनका स्टार्टिंग जो है वो प्रस्तावना से संविधान में किया गया है। भारत में भी ये प्रस्तावना से शुरू होता है। प्रस्तावना आप लोग जानते होंगे, प्रियम्बल जानते हैं आप लोग। हम भारत के लोग भारत को, अब यहाँ देखिए बीच में जो है पूरा पढ़िएगा, लास्ट स्टेंजा है। आज तारीख 26 नवंबर 1949, मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी के एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये सेंटेंस है हमारा इसका। पहले इसमें समाजवादी धर्म, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द नहीं था। इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया है। इससे भी कई बार सवाल आ चुके हैं बीपीएससी वगैरह में भी, या कहीं भी ये सवाल आते रहते हैं कि कौन से संविधान संशोधन द्वारा इसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये तीनों वर्ड भी पूछे जाते हैं। ये है हमारा प्रस्तावना। जैसा कि हमने पढ़ा था कि प्रस्तावना को 14 से 22 दिसंबर 1946 को उद्देशिका, उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था और ये उद्देश्य प्रस्ताव लाने वाले जवाहरलाल नेहरू थे, जिसे 22 दिसंबर 1946 को पारित किया गया था। ये है हमारा नेशनल सिंबल और संविधान की प्रस्तावना। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो कर लें। हर क्षेत्र से, हर कंपटीशन के लिए आपको लिए उपयोगी जानकारी मिलती रहेगी। थैंक यू।